तो आज 10 रुपए का मेरा साबुन ले गया चूहा। और चूहे के गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, उसके घर जो है उसने इतनी ज़्यादा मिट्टी खोदी हुई है कि पता नहीं किधर ले गया, क्या किया कि पीछे ले गया। और मेरा साबुन मुझे नहीं मिला। था तो वो 10 रुपए का, लेकिन एक ही दो बार मैंने लगाया था, पूरा नया की नया ही था। इतना बड़ा वाला साबुन था, मतलब कि यार कम से कम कितने दिन भी चल जाता वो। 10-15 दिन तो आराम से चलता ही चलता। और वो साबुन ले गया, चूहा ले गया, किधर ले गया, इतना देर से मैं ढूँढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। और ऐसा होता है ना कि हम इधर-उधर ढूँढते हैं, देखते हैं। चलो बात 10 रुपए की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 10 रुपए का साबुन था, 1-2 दिन भी नहीं लगाया मैंने, इतना नया साबुन था। और दूसरा साबुन मैं लगाती नहीं, घर में बहुत सारे साबुन हैं, लेकिन अभी मुझे चाहिए था संतूर साबुन। और हुआ यूँ कि अब जो है साबुन के चक्कर में लेट हो गया। मतलब कि सुबह का टाइम है, अगर इतनी जल्दी-जल्दी रहती ना सुबह के टाइम, मतलब कि और फिर भी और साबुन गुम गया, तो आधा देर तो उसी में हो गया मेरा ढूँढने में भी, और ढूँढने से भी नहीं मिला। फिर मैंने नया भी लेके आया हुआ है, लेकिन ये फिर भी वो पत्ती में रखा हुआ था, एक बाहर मैंने रख दिया और वहाँ से पता नहीं कहाँ चूहा लेके चला गया। और अभी तक साबुन नहीं मिल रहा है। तो मैं देखती हूँ अगर छत में होगा तो छत के पास में, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि मतलब ये है कि आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही ढूँढने में निकल गया है ना। और भले ही बात 10 रुपए की नहीं थी, लेकिन टाइम चला गया, अखर जाता है यार। और फिर दुकान भी कौन जाएगा, जाने वाला कौन है? उतनी दूर जाओ फिर लेके आओ। ऐसे ही होता है ना जब हम एक चीज़ के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर जो है टिक जाते हैं और फिर वो चीज़ें हमसे दूर होती है, तो इतना गुस्सा आता है, इतनी मुसीबत लगती है ना कि कहाँ से कौन ही जाएगा दुकान। ऐसे मतलब ऐसे तैयार भी नहीं है, और ऐसे ऐसे चले जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता ना। और मेन चीज़ ही गुम गई, साबुन से ही मैं मुँह धोती हूँ, ठीक-ठाक लगता है इंसान, और साबुन ही गुम गया। चलो दूसरा साबुन है, मैं कभी-कभार लगा भी लूँ। लेकिन यार फिर अपना साबुन अपना ही होता है ना, मतलब वो जैसा साबुन होता है, जैसा शुरू से, मतलब कि ऐसे लगता है ना कि हाँ, ये ठीक लग रहा है स्किन के हिसाब से। और वो साबुन जो है चूहा ले गया, इतना गुस्सा आ रहा है ना चूहा के ऊपर कि पता नहीं किधर ले गया, क्या ही किया है। और वही है ना कि बार-बार दुकान जाओ, पैसे ढूँढो, फिर दुकान जाओ, फिर उसके बाद में आओ, कितना टाइम हो जाता है। और फिर वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई होती है कभी-कभी तो। नहीं तो इतनी दूर पैदल-पैदल जाओ, एक तो धूप का टाइम है, धूप में पैदल भी जाओ, चलो गाड़ी से भी चले जाओ। उतनी दूर मात्र साबुन लेने के लिए, 10 रुपए का साबुन लेने के लिए पेट्रोल खर्च करके जाओ उतनी दूर, तो कितना अजीब लगता है ना। और एक साथ ही सामान आता है, लेकिन मैंने बाहर रख दिया, पता नहीं बाहर से कहाँ ऐसे गायब हुआ ना साबुन, मतलब कि पता ही नहीं चला। रात को भी मैं आई थी, ऐसे शाम को देख रही थी कि है कहाँ साबुन, साबुन तो दिखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि यहीं रख दिया होगा, फिर मैंने देखा किचन के अंदर रखा होगा, वहाँ पर देख रही हूँ वहाँ पर भी नहीं रखा था, मैंने बाहर ही रखा था, मुझे याद है। फिर मम्मी ने बताया कि नहीं बाहर ही था, ले गया चूहा ले गया। और मैं उसके घर के अंदर जो चूहे का बिल होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, उस उस चूहे का घर अ, हर एक मिट्टी में, मतलब हमारे घर तरफ की जो भी मिट्टियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना, सब में उसने गड्ढा करके रखा हुआ है, सब में उसने क्या बोलते हैं अपना घर बना के रखा हुआ है चूहे ने। और मिट्टी की वजह से, मतलब जो जड़ें हैं ना, उसके पेड़ भी ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। चूहे, और चलो चूहे का हम दवाई भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ डॉग्स ऐसे होते हैं ना, और खरगोश भी इधर उधर घूमता है, तो वो जहर वाली दवाई है, उसको नुकसान करेगी। इस वजह से हम चूहे की दवाई भी नहीं रख सकते। लेकिन उनका घर इतना ज़्यादा अजीब हो गया ना पूरे हर तरफ, और चूहे ऐसे परेशान करते ना। चलो जाली भी लगा रहे हो, आजकल तो चूहे इतने स्मार्ट हो गए ना कि जाली से ही बाहर निकल जाते हैं। हम ऐसे मारते तो नहीं हैं, लेकिन जाली में भर के, उसकी जो लोहे वाली जाली होती है, उसको पकड़ के वहाँ पर फेंक के आते हैं बाहर। और मैं ना अक्सर ना उसको रोड की तरफ ले जाती हूँ ना, ऐसे पैदल पैदल जाती हूँ, लेके जाती हूँ। तो वो लोग जो अंकल होते हैं ना उधर के, कोई देखते होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी तरफ चूहा मत छोड़ो, ऐसे है वैसे है, मतलब कि नाली की तरफ मैं छोड़ के आती हूँ उसको, लेकिन वो फिर से रिटर्न वापस आ जाते हैं, ऐसे चूहे हैं हमारी तरफ। चलो मान लिया कि साबुन तो मिलेगा नहीं, और ऐसा लगता भी है ना कि कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, अब किधर ही ढूंढेंगे उसको। चलो मैं एक बार छत पे भी जाके देख लूँ, लेकिन अगर वो जो साबुन है, वो उसको निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो उस जगह पे, ऐसे एरिया पे फंसा होता है ना कि नहीं मिलता साबुन। एक बार ही ऐसे ही मतलब कि वहाँ पर पड़ा हुआ था साबुन। फिर उसके बाद में मुश्किल से हमने बाल्टी डाली, मतलब रस्सी, पहले एकदम लंबी सी रस्सी डाली, फिर एक लकड़ी से जो है उस साबुन को बाल्टी के अंदर डाल के रस्सी से खींच के निकाले थे। इतनी मेहनत से वो साबुन निकला था, मतलब कि एकदम बड़ा वाला साबुन था ना, 30-40 रुपए का महंगा वाला साबुन था एकदम। और अभी जो मेरा साबुन है, चलो वो तो 10 रुपए का है मान लिया,
लेकिन ना तो उसकी खुशबू भी नहीं आ रही। चलो आस-पास उसके घरों में जो मिट्टी है, अगर उसके अंदर मिट्टी के अंदर साबुन है, उसकी खुशबू तो आए कम से कम। खुशबू आए तो मैं पहचान के उसको अपने साबुन को निकाल भी लूँ। साबुन की खुशबू भी नहीं आ रही, पता नहीं किधर लेके गए हैं वो लोग। हो सकता है बिल्डिंग के उस पार भी ले गए हों। मतलब कि रास्ते के बहुत दूर ले गए हों, उनका घर का कुछ पता नहीं होता है। वो चूहे इतने बड़े होते हैं ना, इतने अजीब तरह से होते हैं, मोटे वाले चूहे होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं वो, मतलब जंगली जिसको हम कहते हैं वो। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, और वो हम उसे मतलब ख़त्म तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग आते हैं, आते होते हैं। लेकिन वही है ना कि सामान तो गुम गया ना, और साबुन मतलब कि यार मेन चीज़ मतलब कि 1-2 बार ही मैंने लगाया, और इतने दिन तक मतलब कि खर्च हो, नया साबुन को खर्च करो तो अजीब भी लगता है ना, और कहीं ऐसा लगता है कि मिल जाए पुराना। लेकिन अभी वो साबुन तो गया, लेके गया चूहा, पता नहीं किधर ले गया ना। साबुन की खुशबू भी नहीं आ रही है ना, कहाँ कहाँ ही ढूंढूं मैं, क्या हुआ पता नहीं, किधर ले गया, कचरे की तरफ ले गया कि किधर ले गया है। और ये लोग ना छुपे हुए होते हैं, मतलब भाई एकदम अक्सर ना ऐसे निकलते हैं, पता नहीं कब निकलते हैं, पता भी नहीं चलता है। रात के ही टाइम आते हैं चूहे ज़्यादातर, और दिन को भी आते हैं। आजकल के चूहे इतने चालाक हो गए हैं ना कि दिन को भी ना झाँक झाँक के देखते हैं, मतलब छिप छिप के देखते हैं अपने घर से बाहर निकल के। ऐसे गिलहरी को जब हम खाना देते होते हैं ना, तो गिलहरी के खाने को भी वो लोग देखते हैं होते हैं, और बाहर निकल के आते हैं, फिर तुरंत अंदर चले जाते हैं। हम लोगों ने उसमें ना कांच की बॉटल लगाई हुई है उसके घर में, लेकिन वो हर एक जगह से अलग-अलग तरफ से ना उस चूहे ना गड्ढा कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। मतलब कि जो कांच की शीशी होती है ना, कांच की बॉटल को हमने उसके घर में डाल दिया, बड़े-बड़े से ना उन्होंने वो किए वो रखे हुए हैं, घर बना रखे हुए हैं चूहे ने। तो हमने कांच की शीशी लगाई हुई है, पहले तो प्लास्टिक की बॉटल लगाए थे, उसको भी काट देते हैं वो लोग। अब मिट्टी वगैरह डाल के उसको मतलब कि ईंटें वगैरह रख दो ना उसमें, तो फिर भी वो लोग ना अलग तरफ से अलग-अलग जगह से ना वैसे करते हैं। तो हमने आइडिया लगाया कि हर तरफ हम काँच की शीशियों को डाल देंगे, लेकिन वो ना बहुत डेंजरस भी होता है। और हम उसे ख़त्म तो कर नहीं सकते, दवाई वगैरह छिड़क नहीं सकते हैं। 1-2 बारी छिड़के थे, बट ये ना उतना ज़्यादा काम नहीं करते, 1-2 दिन ही असर रहता है। और फिर अगर और भी जानवर हैं घर पर तो हम नहीं ऐसा काम कर सकते हैं ना, तो ये भी डेंजरस हो जाता है। तो उसको भगाया कैसे जाए? अब लोहे की जाली, उससे तो वो बाहर निकल के भाग जाते हैं। और उन्होंने तो अब लोहे की जाली ऐसे कर रखी हुई है ना, जो लोहे की जाली चूहे पकड़ने वाली होती है, तो वो ना उसका जो हैंडल होता है वो भी मतलब ना ऐसे भागे हैं वो लोग कि उसका जो है किनारे की पट्टी होती है उसमें हाथ कट जाएगा, इतनी धारी है वो। मतलब कि वो ना इतनी ख़राब हो चुकी है चूहों से, और वो चूहे बाहर निकल के भाग जाते हैं। तो ना ये सब काम नहीं करता, पता नहीं इनका क्या ही होगा। पहले तो टमाटर लेके जाते थे, फिर हमने टमाटर को छुपा कर रख दिया, मतलब ना ऐसे कुर्सी वगैरह के ऊपर रखना चालू कर दिया, शुरू कर दिया ना। और फिर फ्रिज में भी रखो तो कितने ही दिन, फ्रिज में रख रहे हैं ना, तो पन्नी के अंदर डाल के, मतलब कि जो झिल्ली होती है, पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसमें टमाटर रख रख दो, तब जाके फ्रिज के अंदर डायरेक्ट ऐसे रखने लायक नहीं रहता ना। और कितने दिन ही फ्रिज में रखोगे, और वो एकदम अजीब से होता है ना, बर्फ़ जैसे ठंडा ठंडा, और तुरंत सब्जी में काट के डालना तो अजीब ही लगता है वो। और हाँ, ऐसे हम बाहर भी रख देते हैं टमाटर, लेकिन ना पहले टमाटर लेके जाते थे, और कभी कभी रखना भी भूल जाते थे, टमाटर भी गायब, आलू भी गायब, ऐसे हो जाता है चूहों की वजह से। तो ये पता नहीं, ये तो ऐसे होता ही रहता है, सब्ज़ी की बात थी। लेकिन मुझे ना साबुन का ही अजीब लग रहा था कि मेरा साबुन इतना नया मैंने ख़रीदा हुआ था। मतलब कि 2-4 ही दिन हुए थे ख़रीदे, 1 ही 2 बार मैंने इस्तेमाल किया उसे, और उसके बाद में जो है चूहे ले गए साबुन। और आज भी मैं देख रही हूँ तो साबुन नहीं, कल मैंने देखा तो मतलब कल ऐसे मुँह हाथ धोई थी ना, हाथ-पैर ऐसे मुँह धोई थी, तैयार हुई, फिर साबुन वग़ैरह लगा के उसके बाद में फिर मैं अभी देख रही हूँ तो मेरा साबुन ही गायब हो गया। काश मैं कल शाम को देखती तो शायद मेरा साबुन बच जाता, बट मैं मुझे ना इतनी थकी हुई थी, मुझे कुछ याद ही नहीं आया कि मेरा साबुन भी रखा हुआ है बाहर मैंने, मतलब एकदम से ख्याल से ही निकल गया। घर की चीज़ है, घर में कहीं भी रख दे रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन वो साबुन ऐसे ले जाए, और डब्बे वगैरह के अंदर मैंने ऐसे रखा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें न्यू वाला अलग टाइप का वो लक्स वाला साबुन रखा हुआ था उस पे, वो घर पर सब लगाते होते ना, और मैं अपना अलग से लगा रही थी संतूर। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपना अलग ही रख देती हूँ, और मुझे डब्बे वगैरह में रखना पसंद नहीं है ना साबुन, कि बार-बार फिर डब्बे को खोलो, साबुन निकालो, इतना अजीब लगता है। तो मैं डायरेक्ट ना पत्ते वगैरह होते हैं ना, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, हरे वाले पत्ते, उसी में साबुन को रख देती हूँ, और या तो फिर कोई कागज़ हो गया। कागज़ में तो बहुत कम, लेकिन पत्ते वगैरह में रख देती हूँ, नहीं तो ऐसे हाथ से उठा के दीवार के ऊपर में रख देती हूँ मैं। लेकिन मेरा साबुन कहाँ गया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, बहुत गुस्सा भी आ रहा है, इतना अखर गया है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। बट कोई बात नहीं, मैंने अभी तो जाके नए-नए साबुन लेके आया, और पेन भी लेके आई हूँ मैं लिखने के लिए।
पेन भी नहीं था मेरे पास, पेन था लेकिन एक पेन था लेकिन मैं 2 एक्स्ट्रा लेके आ गई हूँ, कभी लगता है ना ऐसे ज़रूरत तो फिर बार-बार कौन ही खरीदता रहे। मैं जब दुकान जाती हूँ तो सब सामान एक साथ ही ला लेती हूँ, मतलब जैसे कि शैम्पू हो गया, माचिस हो गई और क्या कहते हैं उसे, पेन वगैरह हो गए, साबुन हो गए, तो ये सब चीज़ें मैं कभी-कभी लेके आ जाती हूँ। कुरकुरे अगर खाना हुआ कभी-कभार तो लेके आती हूँ, नहीं तो ऐसे तो अभी कुरकुरे नहीं, अभी खाती हूँ कभी-कभी लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं। तो हाँ, ऐसी है। लेकिन ना अभी मैं गई और कितनी देर से ढूँढ रही थी, साबुन मिला ही नहीं। अभी साबुन लेके आ गई हूँ फिर भी मुझे चैन नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसको ढूँढ के रहूँगी, ऐसे सोच रही हूँ मैं एक बार छत पे जाके देखूँगी अभी ये है भी कि नहीं, वाक़ई मेरा साबुन गया तो गया कहाँ? लेकिन फिर भी साबुन तो है मेरे पास, अगर मिलेगा नहीं मिलेगा तो देखते हैं अभी। और बस। तो हाँ, ऐसी-ऐसी जो घटनाएँ होती हैं ना, अब हम क्या ही कर सकते हैं, वो भी जानवर है, बेज़ुबान जानवर है। हम चूहों का कुछ कर तो नहीं सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने सामान की सुरक्षा सुरक्षित स्थान पर हमें खुद ही रखना चाहिए और अगर हम ऐसा काम करते हैं, तो उन बेचारों की भी क्या ही गलती है। लेकिन फिर भी चूहों को भी समझना चाहिए, मतलब वो क्या ही समझेंगे। लेकिन अब गुम गया तो गुम गया। बट फिर भी मुझे उतनी दूर जाना पड़ा, धूप में साबुन लेके आई हूँ। फिर उसके बाद मैं अब तैयार होंगी, कितना टाइम लग जाएगा ऐसे ही। तो हाँ, ऐसा हो जाता है ना कभी-कभी, ये सुबह-सुबह ऐसे काम होते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। कभी अगर हाँ, और भी गुस्सा आता है तब, जब अगर मंजन ख़त्म हो जाए, मंजन मतलब कोलगेट टूथपेस्ट जो हम ब्रश करते हैं ना, अगर वो भी ख़त्म हो जाए या निरमा ख़त्म हो जाए और दुकान जाना पड़े ना लाने के लिए, इतना गुस्सा लगता है ना, इतना अजीब मुसीबत ही लगती है फिर तो, कि मतलब कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? एडवांस में भी चीज़ें रहती हैं घर पे, लेकिन कभी-कभी ख़त्म भी हो जाती है, तो फिर जाना ही पड़ जाता है, तो कोई क्या ही करेगा? चलो निरमा की बात अलग है, ब्रश की बात अलग है, कम से कम साबुन रहे तो इंसान चेहरा धो के चले तो जाए, मतलब कि ठीक ठाक ही लगेगा ना। और ऐसे बिना चेहरा धुले ऐसे जाओगे, इतना अजीब लगता है ना, पाउडर वगैरह भी नहीं लगा सकते, चलो पाउडर तो दूर की बात है, ऐसे साबुन भी रहता है तो उसी में सही हो जाता है वो। बट अगर ब्रश वगैरह रहा, मतलब कि ऐसे तो हम क्लोज़अप ही खरीदते हैं, क्लोज़अप सही रहता है। टूथपेस्ट में क्लोज़अप अच्छा रहता है, भले ही महँगा है तो क्या ही हुआ, मतलब कि थोड़ा ठीक लगता है ना, दाँतों में ठंडक लगती है। लेकिन हाँ, साबुन ले जाता है ना तो इतना मतलब अजीब भी लगता है ना, मुसीबत ही हो गई अब। इतनी दूर मैं गई, लेके आई, कितना अजीब ही हुआ मेरे साथ आज। तो हाँ, अब मैं जाऊँगी और जल्दी-जल्दी तैयार होंगी और फिर क्या बोलते हैं, मतलब जाना भी है मुझे, तो अभी मैं जाऊँगी फिर से। और ऐसी मुसीबत ही हुई मेरे साथ आज, इतना अजीब ही लगा ना मुझे। मैं कब से साबुन ढूँढे जा रही हूँ, फिर भी चैन नहीं मिल रहा और अभी भी थोड़ी देर मैं साबुन ढूँढूँगी जब तक नहीं मिलता। अगर अगर उसकी खुशबू भी आ गई ना मुझे, तो मैं पता कर लूँगी, मतलब अगर नहीं भी मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब जो नया साबुन है उससे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वही है ना कि यार, इतना अजीब ही हुआ मेरे साथ। अब मैं ऐसा, पता नहीं अब क्या ही होगा। लेकिन हाँ, चूहे ना अजीब है, हम उससे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, भगा भी नहीं सक रहे हैं। और उनका जो घर है इतना ज़्यादा हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा। पहले तो घर के अंदर भी आते होते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन मतलब अब तो साबुन वगैरह भी घुमाने लग गए। पहले बंदर ले जाता था ना, एक दिन बंदर ले गया था साबुन। ऐसा लग रहा था कि हाँ, बंदर ले गया, एक दिन ले गया था बंदर साबुन। पहले एक ही दिन में बंदर आते होते थे, अब नहीं आते बंदर। मतलब मंकी मंकी बंदर क्या कहते हैं उसे, जो आम के दिन आते थे ना, तो पेड़ में बैठे हुए होते थे। बेचारों को ना कुत्ते ने, डॉग्स वगैरह थे यहाँ के, उन लोगों ने ना मार दिया उस बंदर को। तो फिर वो बंदर जब ख़त्म हुआ ना तो उसकी समाधि बनी वहाँ पर, मतलब समाधि मतलब जब उसकी याद में ना उसको वहीं पर दफन करके जो है, बंदर की याद में दिया वगैरह, एक वो बल्ले की मम्मी आंटी रहती थी, संगीता आंटी, वो रखती थी वहाँ पर, पूजा वगैरह करती थी मंगलवार को। अब वो लोग भी कहीं और चले गए और वो वहाँ पर बस वैसे ही मंदिर के पास ही है। चलो सही है, वो दफन हो गया वहाँ पर, कम से कम बेचारा इधर उधर तो नहीं फेंका है ना, उसकी लाश को अच्छे से सही से ठीक-ठाक ही कर दिया। लेकिन ना पहले बंदर ले जाते होते थे, 3-4 बंदर आते थे ना, वैसे ही उसमें भी ना थोड़ा-सा डर लगता था। तो एक दिन वैसे ही बंदर साबुन ले गया, लेकिन अभी ऐसा है ना कि चूहे ले गए हैं साबुन। और ये चूहे जो है पता नहीं कभी ख़त्म होंगे, क्या होंगे, कब जाएँगे, मतलब कि हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि अब ले गए तो ले गए बेचारे, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ले जाना था। मुसीबत हो जाती है ना सुबह-सुबह टाइम, इतना टाइम ख़राब हो जाता है और इतनी जल्दी होती है जाने-आने की, और फिर भी। लेकिन वो जो है बहुत अजीब है, मतलब मैं क्या ही कहूँ उनको अब। हम उसे ना तो बाहर कर सकते हैं और हम बस उसको यही कर सकते हैं कि हाँ, जाली में
बाहर पकड़ के फेंक के छोड़ के आ सकते हैं, अगर वो पकड़ा गए तब। और नहीं पकड़ाएँ आजकल के चूहे तो ऐसे होते हैं कि जाली में रोटी भी लगी होगी ना तो वो रोटी खा के चले जाते हैं। एकदम धीरे-धीरे चुपके-चुपके आएँगे और उसके अंदर ना ऐसा भी नहीं होगा कि वो जाली बंद हो जाएगी ना, ऐसे नहीं होगा। एकदम धीरे-धीरे ना वहीं पर बैठ के आराम से खाएँगे और धीरे से निकल जाएँगे बाहर। मतलब उसमें नहीं फँसते वो लोग, बहुत कम। और एक और आती है ना वो गोंद होती है, जैसे फेविक्विक होती है ना उस टाइप का एक पुट्ठा टाइप का आता है, मतलब कि एक कागज़ में वो फेविक्विक टाइप की चिपकी हुई होती है। तो ना वो लोग चूहे भाग जाते हैं, उनकी पूँछें वगैरह उसमें चिपकी हुई होती है, लेकिन वो लोग अपने आप को छुड़ाकर अपने आप को मतलब कि बाहर निकाल के भाग जाते हैं उससे। उसमें भी नहीं चिपकते वो लोग कि उसमें चिपक जाए, कार्पोरेट में एक होता है ना, क्या ही कहते हैं उसे मुझे नहीं पता। तो वो उसमें भी चलो भाग जाते थे पहले। लेकिन पहले के जो ये फँसते होते थे ना, बच्चे होते थे, आजकल के जो है एकदम जंगली टाइप के ना, यहाँ पूरा जंगल-जंगल जैसा है, पेड़-पौधे ज़्यादा है, तो ना वो लोग जंगली टाइप के चूहे होते हैं। और वहाँ तरफ पंजाबी और सिंधियों का मंदिर है, तो वो लोग ना मतलब कि उनके यहाँ तो हर एकदम मतलब कि हर रोज़ वो लंगर वगैरह होता है, मतलब कि खाना वगैरह खिलाते होते हैं। ट्रस्ट है एक, तो मंदिर जैसा ही है उनका, तो वहाँ पर हर दिन मतलब ना खाने वगैरह की नालियों में कचरा वगैरह, पानी वगैरह निकलता होता है, उसी वजह से ना वो चूहे आते होते हैं। और बाकी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, रोड वगैरह ही है बस। हम यहाँ हमारे ही घर है और एक आंटी का और है और एक और, 3-4 ही घर है यहाँ पर। लेकिन फिर भी इतने सारे जो हैं जंगली वाले, इतने अजीब है ना, वो लोग एकदम। और किसी को काट देना तो पूरा खून ही निकल जाए हाथ-पैर से, इतने मतलब डेंजरस होते हैं। बट वो किसी को काटते वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, वो ना आते होते हैं तो मतलब पहले तो ऐसे थे 30-40 चूहे आते थे हर रोज़ रात को। मैंने खुद देखे हुए हैं 40-50 चूहे एकदम ऐसे मतलब घेर के आते थे ना। और हम जब बाहर निकले तो ऐसे भागे मतलब कि ऐसे पेड़ वगैरह पे ऐसे चढ़ के तुरंत भाग जाते थे पीछे की तरफ। ऐसे एकदम खतरनाक लगता था ना बाहर निकलने में, मतलब कि क्या ही देख लिया वो इंसान। जैसे कोई पिक्चर में, किसी मूवी वगैरह, फ़िल्म वगैरह में चील वगैरह नहीं उड़ते हैं, जब कोई दृश्य वैसा होता है कि एकदम आसमान में एकदम से सारी चिड़ियाएँ उड़ रही हैं। अब तो चिड़िया भी नहीं मिलती हैं, लेकिन जैसे चील वगैरह होते हैं एकदम डेंजरस दिखता है, वैसे ही बाहर में लगता था 1-2 बजे रात को। जब ये ऐसे हम 12-1 बजे ऐसे बाहर निकले अचानक से, वो लोग सब आते होते थे, खाना खाते होते थे। क्योंकि हम लोग ना अपने डॉग्स को खाना वगैरह दे देते हैं ना, इसी वजह से भी ना वो लोग आते हैं उसका खाना खाने के लिए। उनके खाने अलग आता है, उनका फूड अलग होता है, उसमें सब कुछ मिक्स होता है। और भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है, हड्डी वगैरह पता नहीं क्या ही क्या होता है। हम तो नहीं खाते, बट हमारा जो डॉग्स है उसका खाने में तो कुछ ना कुछ मिला ही होता है ना, केमिकल टाइप का। तो वो लोग ना उसकी खुशबू से भी शायद आते थे ना उसके। फिर हमने उसका आधा खाना तो वही खा गए थे भाई, मतलब उनका 1 बोरी खाना आया था, आधी बोरी खाना ख़त्म हो गया था। और सारे कुछ चूहे ने खा लिया। फिर हमको पता चला कि इतना सारा ख़त्म कैसे हुआ। हम फिर भाई को लगा कि उसने इतने सारे खाना खिला दिया है डॉग्स को, इतना ज़्यादा भी हैवी हो जाता है ना उनके लिए। लेकिन फिर देखा कि नहीं यार, ये तो चूहे ही ले जा रहे हैं खाना। फिर हमने वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया खाने को। फिर भी वो लोग नहीं माने, उस तरफ आए ना एकदम 40-50 चूहे आते होते थे। फिर हमने उसको जो है लोहे के ट्रंक के ऊपर रखा हुआ था खाने को उसके। लेकिन ना फिर वो लोग ना खुशबू से अभी बाहर-बाहर में ही रहते हैं। उतने उसके अंदर लोहे के बर्तन में उसका खाना रख दिया ना डॉग का, फिर भी वो लोग, जब हम लोग उसको खाना देते होते हैं ना, चावल वगैरह उसके बर्तन में देते होते हैं बाहर में, तो वो उसका खाना खाने के लिए भी आते होते हैं। और पहले तो ऐसे थे कि वो लोग भाग भी जाते थे ना ऐसे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पहले पहले से थोड़े कम हैं, पहले से कम है। और हमने घर के अंदर ना ऊपर-ऊपर में दवाई रखी हुई थी, क्योंकि नीचे में हमारा खरगोश रहता है। तो हाँ, खरगोश की वज़ह से हमने नीचे दवाई नहीं रखी। लेकिन ये जो चूहे थे, उसके मतलब जो खरगोश को भी कुछ ना हो, ज़हर वग़ैरह होते हैं ना दवाई में, केमिकल होते हैं। तो मतलब वो ऐसी टाइप की दवाई थी, गेहूँ था उसमें और उसमें रेड-रेड सा कुछ था, 30-40 रुपए का पैकेट आता है। तो उसमें ऐसा होता है ना कि वो दवाई खाने के बाद घर से जो है भाग जाते हैं और बाहर कहीं ख़त्म होते हैं, मरते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ बताया था दुकानदार वालों ने, कि एक बार खाएगा तो वो आएगा ही नहीं आपके घर, ऐसे कहा था। और ऐसा हुआ भी, 1-2 बारी ऐसा हुआ। लेकिन अभी ना वो ऐसा है कि वो लोग फिर से वापस आ जा रहे हैं, मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10-15 दिन घर से गायब हुए और कल भी एक रात को एक चूहा आया था, हम लोग उसको भगा रहे थे लकड़ी से, लेकिन वो इतना घूम रहा था, भाग भी नहीं रहा था। और ऐसे छुप के बैठा हुआ ना, हम लोग उसको देख रहे हैं चुपचाप। और वो ऐसे बैठा हुआ है, हम लोग हल्ला भी कर रहे हैं ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बैठा हुआ है। फिर जब हम लोग उसको वहाँ से लकड़ी करके भगाए ना, तब वो भगा, तो फिर इधर-उधर हुआ, लेकिन फिर भी नहीं गया, वो घर के ही अंदर था, घूम रहा था। वो लोग छुपे होते हैं, दिन को तो घर पे छुपे हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ ही होते हैं। लेकिन रात के टाइम वो लोग निकल के ऐसे बाहर घूमते होते हैं। और ऐसे 30-40 जो है तो पहले थे, लेकिन अभी पहले से शायद कम हुआ है, लेकिन फिर भी रात को आते होंगे तो क्या ही पता।
पेड़ वगैरह से आते हैं और उस पार चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। तो हाँ, अब हम इसे क्या ही कर सकते हैं, बस रोटी वगैरह फँसा के जाली में रखते हैं, बाहर फेंकते हैं। हम मारते नहीं हैं, किसी को भी नहीं मारते, ना सांप हुआ। सांप भी हमारे घर में कितनी बार आ चुका है, कितनी दफ़ा आया हमारे घर के अंदर, लेकिन हमने उससे कुछ भी नहीं किया, ऐसे भगाते बस हैं। और ऐसे चूहे को भी हम मारते वगैरह नहीं है, मारने का क्या ही है यार, बेजुबान जानवर है। तो हाँ, मारना तो नहीं चाहिए। अगर आपके घर भी चूहे आते तो मारने की दवाई तो बिल्कुल भी मत छिड़को, बस ऐसा कुछ करो कि वो भाग जाए। और सिंपल सा तरीका यही है कि जाली में रोटी लगाओ, रोटी फँसाओ या टमाटर वगैरह फँसा दो, वो आएगा खाएगा। और जैसे ही वो जाली में उसकी जो लकड़ी डंडी होती है, वो उसमें जो रॉड लगी हुई होती है जाली में, वो टकराएगी और वो फंसेगा और उसको बाहर तुरंत फेंक के आ जाओ। लेकिन रात के समय फंस रहा है ना, तो अगर बाहर भी हम फेंकने नहीं जा सकते ना, और वो निकल के भाग जाते हैं तब तक, तो ऐसे ही होता है। तो हाँ, जाली ही एक ऐसा सिस्टम है, लेकिन अभी उसमें भी कारगर नहीं है, वो काम नहीं करती। लेकिन हाँ, फिर भी वही सबसे बेस्ट तरीका है उनको हटाने का। और फिर भी एक जाली क्या ही करेगी जब 30-40 जो है एक साथ घर पर हो। लेकिन अब वो लोग तो बाहर ही रहते हैं ना, और हमारी तरफ तो खाना वगैरह भी, लेकिन अभी फिर भी वो लोग आ ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। कचरे की बाल्टी पे भी आ जाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना कि इधर-उधर चूहे भागते होते हैं। अब ये चूहे की समस्याएँ हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन पता नहीं क्या ही होगा, और ये तो जाने वाली नहीं है। ये ऐसा है ना, हर रोज़ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सब्ज़ी लेके जा रहे हैं, कभी आलू लेके जा रहे हैं, कभी टमाटर लेके जा रहे हैं, कभी तो आजकल के तो धनिया भी लेके चले जाते हैं इधर-उधर। और मसाले वगैरह होते हैं ना, उसके पैकेट उठा-उठा के ले जाएँगे वो लोग, पता ही नहीं होता कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब कि पहले तो ऐसा सुना जाता था ना कि कपड़े कुतर रहे हैं जो है, अब ऐसा हो गया ना कि हाँ हाँ, मेरे ना 1-2 कुर्ता भी, मतलब जो कुर्ती थी उसको भी काटा हुआ था उसने। तो वो हरे कलर की थी, इतनी अच्छी थी ना, मतलब नई की नई थी। तो वो अलमारी के अंदर बैठकर पता नहीं क्या ही किया उसने, तो पूरा ख़राब कर दिया कपड़ा। तो हाँ, अभी कपड़े तो उतने ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उतने ज़्यादा वो काटता नहीं है। कपड़े तो बहुत है, लेकिन उतना कपड़े वगैरह तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो साबुन वगैरह ले जाने का काम है ना, ये ज़रूर करते हैं वो जो है। टमाटर हुआ, साबुन हुआ, मेन टमाटर सबसे ज़्यादा गायब होते हैं हमारे घर पे। अब इतने मतलब खाने वाले इतने सारे लोग हैं, 1 ही 2 टाइम का तो खाना बनता है, और फिर खाने वाले भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब कि 2 टाइम का तो खाना ही बनेगा ही। तो अब उसके लिए क्या ही बार-बार फ्रिज में जाओ, टमाटर निकालो, रखो, ऐसा हो जाता है ना। और बर्फ़ जैसा टमाटर इतना अजीब ही हो जाएगा वो। नॉर्मल रहे, चलो गर्मी का टाइम है तो रख भी दें इंसान, अभी रख भी देंगे, चलो ठीक है। लेकिन फिर बार-बार वही होता है ना कि उतनी दूर जाओ, निकालो किचन से, फिर वो एकदम अजीब हो जाता है। और आस-पास सब्ज़ी रहती है ना, तुरंत-तुरंत काट के डाल दो, फिर वो सही रहता है। तो ऐसे ही होता है ना कि हम क्या ही करें, अब कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन ये मुसीबतें हैं, और ये मुसीबतें शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। तो और ये चूहे, मतलब कि आज चूहे ने मेरी साबुन को चोरी कर ली। चूहे ने साबुन को चोरी कर लिया, मतलब कि क्या ही कहें अब उसे। वो किधर गुम गया, मेरा साबुन खो गया। तो वो अब मुझे नहीं मिल रहा है, और पता नहीं अब क्या ही होगा, बस नया साबुन ही है। तो अभी मैं फिर से ढूँढती हूँ, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं मिला तो क्या ही है। अब एक साबुन के पीछे मैं अपना पूरा दिन तो ख़राब नहीं कर दूँगी ना, ऐसे ही इतना टाइम हो गया है। तो हाँ, अभी देखते हैं, क्या पता मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, कोई पक्का नहीं है। मुश्किल ही है कि मिल जाए, क्योंकि शायद ही 3-4 बार और ऐसा हादसा हुआ है ना, तो वो फिर नहीं मिला था साबुन। वो तो गायब ही था, और मेरा साबुन कहाँ से ही मुझे मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बार छत में और देख लेती हूँ, क्या पता वहाँ पर हो जाए, मिल जाए। लेकिन वहाँ पर एसी है ना, एसी वगैरह के पास वहाँ पर जो है रखा हुआ हो या मिल जाए, पता नहीं। लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो लोग कहाँ कहीं भी चले जाते हैं, उन लोगों का पता नहीं होता है। कौन सा चूहा आया, क्या किया रात को, किधर ले गया, कुछ नहीं पता। तो अभी साबुन तो गुम गया, चोरी हो गया मेरा साबुन, ले गया चूहा, ले गया। अब नहीं मिलेगा वो, मुश्किल है, मुसीबत ही हो गई बस। तो हाँ, नया साबुन तो मैंने लेके आ गया, जैसे-तैसे करके लेके आ गई हूँ। अब उसी से चेहरा धोना पड़ेगा मुझे, देखती हूँ। क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं ना, फेस वॉश वगैरह लगाते हैं, मुझे नहीं, मुझे ना वो पिंपल्स-विंपल्स क्या कहते हैं उसे, दाने-दाने टाइप के हो जाते हैं। मैं तो हमेशा ₹10 के साबुन से ही मुँह धोती हूँ अपना, तो मतलब कि वो चेहरा धोती हूँ अपना। तो हाँ, अभी साबुन ही ठीक है ना, पाउडर वगैरह भी नहीं लगाती। अगर मुझे संतूर साबुन मिल गया ना, तो बस मैं उसी को ऐसे लगा लूँगी। तो फिर मुझे पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम। और पाउडर लगा लूँ तो इतने अजीब से भूत जैसे दिखते हैं। चलो कभी-कभी ठीक भी है, कभी-कभी मैं ना एकदम ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है ना, या एकदम ज़्यादा गोरा दिखना होता है, तब जाके ना एकदम सारा पाउडर, कहीं जाना होता है ना दूर तरफ, तो मैं क्या करती हूँ कि इतना ज़्यादा पाउडर लगा लूँगी ना कि वो लास्ट जाते-जाते तक ना, मतलब कि ठीक रहेगा चेहरा। और एकदम, और वो भी ₹10 वाला पाउडर, पॉन्ड्स का पाउडर आता है वो,
वो पाउडर, ना कि वो फेस वेस पाउडर होता है ना भाई, वो इतना महंगा पाउडर कौन लगाए, मैंने आज तक नहीं लगाया मेकअप वगैरह। 10 रुपये का पाउडर है, पॉन्स का आता है वाइट वाइट वाला, जिसमें वो पिंक रोज़ वाला रहता है, पता नहीं क्या ही जैस्मिन रहता है शायद उसमें, बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हाँ, कभी कभी उससे लगा लेती हूँ, बट ऐसे तो मैं पाउडर नहीं लगाती क्योंकि चेहरा अलग दिखता है मेरा, पाउडर अलग दिख रहा है एकदम वाइट वाइट अजीब सा, तो अच्छा नहीं लगता है ना। और साँवले से चेहरे में इतनी ज़्यादा भी तो गोरी हूँ नहीं मैं, जितने भी साँवले से चेहरे में हल्का पाउडर है तो सही लगता है, और पाउडर अलग दिख रहा है, चेहरा अलग दिख रहा है तो अजीब ही लगता है ना। तो हाँ, भाई इतनी भी काली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतनी हूँ कि मतलब कि ठीक ही दिखती हूँ, ना ज़्यादा गोरी हूँ, ना ज़्यादा काली हूँ, ठीक हूँ। मतलब कि ऐसे ही सुंदर लगते हैं ना इंसान, तो क्या ही ज़रूरत है, साबुन से ही ठीक लगती हूँ मैं। और एकदम एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह वगैरह लगा लो तो वो अजीब ही दिखता है चेहरे पे। तो हाँ, कभी-कभी सही हो गया, जब पसीना वगैरह तो उतना आता नहीं है मुझे कि लोग पसीना आता है तो पाउडर लगा लेते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कभी-कभी होता है चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा आए कभी-कभी, लेकिन वैसे तो पसीना वगैरह नहीं आता ज़्यादा। तो हाँ, उसको क्या ही हाइड करेंगे, क्या ही। और वैसे पाउडर वगैरह कुछ भी मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो नहीं चलता। तो हाँ, ऐसे ही सही है, बस साबुन लगाया और फटाफट तैयार हुआ और चले गई मैं, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो हाँ, अब आज के लिए इतना काफ़ी था, और ये जो मुसीबत थी, मेरा साबुन चोरी हो गया, बस ये तो अब क्या ही करें, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। मतलब कि मैंने 10 रुपए खर्च करके तो लेके आ ही गई हूँ साबुन, और उसके चलो ये भी सही हुआ ना कि मैं साबुन लेने गई, और साबुन लेने के बहाने से मैंने एक काम के चक्कर में 2 काम हो गए मेरे। मैंने पेन भी खरीद लिया नया वाला, मेरे पास था पेन एक नया है, और कल ब्लैक पेन मेरा ख़त्म हो गया था, ब्लू पेन है एक मेरे पास, मैंने 2 फिर से लेके आ गई हूँ। और अब बस तो आज के लिए इतना काफ़ी था, और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है शायद। मतलब पैसे तो खर्च हुए, लेकिन फिर भी चलो 2 पेन आ गए, और बार-बार मुझे बार-बार दुकान नहीं जाना पड़ेगा उस पेन वगैरह के लिए। बाकी सामानों के लिए तो जाते-आते रहते हैं, लेकिन फिर भी। और बस तो आज के लिए इतना काफ़ी था, और बस ख़त्म।